नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर। जी हाँ, टमाटर जो सभी के घरों में प्रयोग होता है, सलाद के रूप में, सब्जी में इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं चेरी टोमेटो के ऊपर कि चेरी टोमेटो में क्या ऐसा उपाय करें कि फुल ऑर्गेनिक वे रहे और घर की चीज़ से ही जो है इसमें बहुत सारी मात्रा में हम टमाटर कैसे पाएँ। ऐसा क्या करें कि टमाटर की भरमार हो जाए हमारे पास और टमाटर लगाना हमारा सफल रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियाज़ विथ आरपीएस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा इंस्टा का लिंक आपको दिख रहा है, इस पर फॉलो कीजिएगा नई नई अपडेट्स के लिए। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आपको कोई बात पूछनी हो या कुछ भी अगर आपको बताना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगा जो कि फुल ऑर्गेनिक है और लगभग सभी घरों में मिल जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका कोई पैसा नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसमें पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फ़र और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। और दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र जो हमारा है, ये फर्टिलाइज़र रोज़ प्लांट, हिबिस्कस और भी बहुत सारे फूल और फल वाले पौधों के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि टमाटर के पौधे के बारे में। तो टमाटर के पौधे में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टमाटर का पौधे में जो मिट्टी होती है वो एकदम ड्राई ना होने पाए। देखिए, पत्तियों में कीड़े लगते हैं, इसका भी इलाज होता है। आप इसके लिए भी आपको जो हूँ ट्रिक बताता हूँ। यदि आपके पौधे के पत्तियों में कीड़े लग रहे हैं तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करेंगे। एक्चुअली इसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का उपयोग ना करें तो ही अच्छा होता है। क्योंकि हम इसको खाएंगे, अगर हम उसमें केमिकल यूज़ करते हैं तो वो केमिकल हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे लिए भी नुकसानदेह है। तो यदि हम घर पर उगा रहे हैं तो ऑर्गेनिक वे में उगाते हैं और फुल ऑर्गेनिक खाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आपके पौधे पर कीड़े वगैरह लग रहे हैं उसके लिए सबसे आपको आसान तरीका होता है कि आप क्या करिए, अदरक, लहसुन और मिर्च, तीखी मिर्च, इनको ले करके पीस करके और इससे एक लिक्विड बनाइए और उस लिक्विड का पूरे पौधे पर स्प्रे कीजिए। बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट आता है। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो थोड़ा नीम ऑयल भी उसमें मिला सकते हैं। इस पेस्टिसाइड के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको जल्द ही मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे बता रहा था कि जो टमाटर का पौधा होता है, उस टमाटर के पौधे को हम ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं। तो ग्राउंड में जो लगता है उसको ज़्यादा जो है केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो हमें पॉट में लगता है तो पॉट में एक एरिया बंधा हुआ होता है, एक एरिया फिक्स रहता है कि उसकी जड़ें इतनी दूर में ही रहेंगी। तो हमें अलग से उसको जो है देना होता है, फर्टिलाइज़र भी होता है और पानी भी होता है और कई सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो जो इसका गमला होता है, जिस गमले में या पॉट में हम इसको लगाएंगे, तो कुछ लोग बताते हैं कि पॉट हमारा गहरा होना चाहिए, कुछ लोग बताते हैं पॉट हमारा चौड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पॉट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हमारे टमाटर की जड़ें फैल सकें। ठीक है। टमाटर की जड़ें नीचे की तरफ ज़्यादा जाती हैं। ठीक है। तो गमला अगर थोड़ा सा चौड़ा और लंबा दोनों तरफ से होगा, गहराई ज़्यादा होगी और थोड़ा सा चौड़ा होगा तो आपको ज़्यादा फल मिलेंगे। हमारा ये गमला है, मैं आपको गमला भी दिखाता हूँ। तो इस गमले में क्या है कि हमने खुद बनाया हुआ गमला है। ठीक है। तो इस गमले को हमने खुद बनाया था, तो उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बनाया था, उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको टमाटर के पौधे के बारे में कुछ और भी जानकारी दे देता हूँ कि हमारा जो टमाटर का पौधा होता है वो एक बेल की तरह होता है। ठीक है। इसकी तने में कोई लकड़ी नहीं होती है जिसके सहारे जो है ये खुद खड़ा रह सकता है। तो हमें क्या करना होता है कि इसको किसी डंडे के सहारा दे करके और टाई करके बांधना होता है। टाई का मतलब टाइट नहीं बांधना है, टाई ऐसा करना है कि एक रोल टाइप का कर देना है और ढीला बांध करके कि हमारा पौधा गिरे ना नीचे की तरफ। ठीक है। इस तरह का जो है कुछ स्पेस दे करके और रस्सी से अगर हम बांधते हैं या किसी चीज़ से बांधते हैं, और मार्केट में भी कई सारी चीज़ें आती हैं जो हमें टोमेटो होल्डर करके होता है कि कुछ चीज़ें आती हैं मार्केट में, अमेज़न वगैरह पे मिल जाती हैं, तो उससे भी आप इसको बांध सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल जुगाड़ बताता हूँ। एक डंडा गाड़ दीजिए मिट्टी में
और उसके बाद इसको उस डंडे के सहारे टाई करके स्टैंड कर दीजिए, तो पौधा गिरेगा नहीं नीचे, क्योंकि पौधा ऊपर की तरफ भागता रहता है। और ये देखिए, मैं बता रहा था आपको गमले के बारे में। ये देखिए, हमारा गमले की चौड़ाई इतनी है, 4 इंच मान लीजिए, 4 इंच नहीं, 2-2.5 इंच ऐसा ही होगा कुछ, 4 इंच ही है, हाँ 4 इंच के आसपास ऐसा ही कुछ है। ये हमने खुद बनाया था सीमेंट से। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये एक बोनसाई पॉट है जो हमने बनाया था, लेकिन इस समय सर्दी है, टमाटर उगा दिया हमने, कहा टमाटर उगा लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था एक मैजिकल फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, प्याज। आपको अपने टमाटर को प्याज खिलाना है, मतलब प्याज नहीं खिलाना है। प्याज में हमारे बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, हमको प्याज के छिलके खिलाने हैं। जी हाँ, प्याज के जो छिलके हैं, अनियन पील जो होता है, इसका हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे और वही अपने पौधों को खिलाएंगे। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो अनियन पील होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अनियन पील फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें प्याज के छिलकों को, अगर मीडियम साइज़ का प्याज है तो 4 से 5 प्याज के छिलके हमको 24 घंटे के लिए भिगा के रख देना है। 24 घंटे हम भिगा के रख देंगे तो क्या होगा कि हमारे जो पानी है, जो प्याज के छिलके डूबे हुए हैं, उनके पानी का रंग जो है लाल हो जाएगा। जी हाँ, लाल मतलब जो छिलकों का जो है न्यूट्रन उसमें आ चुका है, और इसी को हमें पौधे पर देना है। आप इसको पौधे पर स्प्रे के द्वारा दे सकते हैं। अगर आपको स्प्रे के द्वारा देना है पौधे के ऊपर, तो आप इसमें 2 भाग पानी और 1 भाग हमारा ये जो है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र को मिला करके स्प्रे करके दे सकते हैं। और यदि आप चाहें तो डायरेक्ट सॉइल में भी दे सकते हैं। और जो हमारा पील बच जाता है, जो छिलके हमारे बच जाते हैं, उनको पौधे पर मल्चिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है। स्प्रे हमेशा एकदम फव्वारे की तरह करेंगे, और जब हमारी मिट्टी ड्राई रहे तो उसके बाद ही जो है हमको इसमें फर्टिलाइज़र देना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना दूसरा पौधा, जिसमें अभी इस समय टमाटर भरे हुए हैं। इनको हमने अनियन पील फर्टिलाइज़र खिला खिला करके जो है इनको हमने पूरा इस योग्य बना दिया है कि आज ये जो हैं पूरे टमाटर से भरे हुए हैं, लदे हुए हैं। पूरा पौधा मेरा नीचे से लेकर के ऊपर तक टमाटरों से भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है छोटे छोटे हमारे जो है अंगूर के गुच्छे, चेरी के गुच्छे की तरह जो है एकदम भरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये इनका ये जो सुंदर रूप है, इसी कारण से इनको जो है चेरी टोमेटो भी कहा जाता है। देखिए, आपको जो है बताऊं कि हमारे जो टमाटर का पौधा होता है ना, उसमें कुछ रोग भी होते हैं। पत्तियां जैसे मुड़ जाती हैं, तो पत्तियां 2 कारण से मुड़ती हैं। एक तो वायरस होता है, मोजाई बोलते हैं उसको, ठीक है, लीव कर्ल जो होता है। तो एक मोजाई के कारण होता है, जो वायरस के कारण होता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। यदि खेत में भी लगता है तो किसान लोग जो हैं खेत से निकाल करके उसको दूर गाड़ देते हैं, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं बना है अभी तक। सेकेंडरी है कि यदि नॉर्मल कंडीशन में अगर वेदर के कारण, मौसम चेंज के कारण या पानी की कमी के कारण पत्तियां अगर मुड़ रही हैं, तो आप शाम टाइम में पौधों में पानी देंगे तो सुबह के टाइम में पौधा अपने आप हरा हो जाएगा। उससे समझ में आता है कि ये वायरस का इन्फेक्ट नहीं था, ये आपके मौसम के कारण हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही जो है आपको टमाटर के पौधे में कुछ केयर करनी है, और आप भर भर के टमाटर लीजिए। और यदि आप इनऑर्गेनिक वे में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन NPK 19-90-19 या 20-20-20 बहुत अच्छा काम करता है हमारे टमाटर के पौधे के लिए। मैं उपयोग नहीं करता हूँ, इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।